हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग ट्रस्ट के बारे में जानेंगे कि ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ट्रस्ट में ज़रूरी कागजात क्या क्या लगते हैं, कहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है और उसमें कौन कौन सी हम अपने रजिस्ट्रेशन करके किस किस तरह के काम कर सकते हैं। तो जनरली ट्रस्ट दो तरह के होते हैं, एक प्राइवेट ट्रस्ट और एक पब्लिक ट्रस्ट। प्राइवेट ट्रस्ट बेसिकली क्या होता है कि परिवार की संपत्तियों को, जैसे कि पिता है, उसका पुत्र नाबालिग है, लेकिन वो अपनी जो संपत्ति है उसको सुरक्षित करना चाहता है, अपने पुत्र तक पहुंचाना चाहता है, लेकिन उसका बच्चा अभी उस क्षमता का नहीं है या उस उम्र का नहीं है कि वो उस संपत्तियों को संभाल सके या उन संपत्तियों को आगे ठीक से रख सके। तो उसमें कुछ कंडीशन के साथ प्राइवेट ट्रस्ट बनाकर पिता अपने पुत्र, अपने पौत्र को सौंप सकता है। उसमें एक कस्टोडियन बना सकता है कि जब ये शर्तें वो पूरी कर लेगा तब उसको ये ट्रस्ट में एज अ ट्रस्टी मिल जाएगा। तब तक उसका कस्टोडियन रहेगा, उसको बेच नहीं सकता संपत्तियों को, लेकिन उसका उपभोग कर सकता है। उससे जो प्रॉफिट आएगा उस ट्रस्ट में लिखी डीड के अनुसार उसको खर्च किया जाएगा और उसका नामांतरण कैसे होगा, उसकी आगे वंशावली कैसे चलेगी या उसको आगे कैसे कैसे परफॉर्म करना है, वो सारी ट्रस्ट डीड में एग्जैक्टली लिखा होना चाहिए। अब चलते हैं पब्लिक ट्रस्ट के ऊपर। पब्लिक ट्रस्ट बेसिकली क्या होता है कि समाज के कार्य के लिए समाज से जुटाए गए पैसों से कार्य करता है, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि धर्मार्थ के कार्य, धार्मिक ट्रस्ट होते हैं, शिक्षा संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी और भी अन्य क्षेत्रों में कार्य करते हैं। धर्मार्थ ट्रस्ट पब्लिक ट्रस्ट होते हैं, जिसके अंदर ट्रस्टी होते हैं और उनका जैसे जैसे उनको चलना होता है वो सब ट्रस्ट डीड में बाकायदा नियमावली के अनुसार लिखा जाता है कि कौन सा किसका पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से क्या होगा। ट्रस्ट के फ़ायदे ये हैं कि आप ATG 12A का लाइसेंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको जो लोग पैसे दे रहे हैं आप उनको ATG 12A का बेनिफिट दे सकते हैं, वो टैक्स में छूट पा सकते हैं और आपको जो पैसा मिलेगा वो टैक्स फ्री हो सकता है। तो इस तरह से ट्रस्ट का निर्माण करके हम सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे ट्रस्ट ऐसे बने हुए हैं जो सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं। अब बात आएगी इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है। तो इसका रजिस्ट्रेशन जो भी ट्रस्ट का ऑफिस होगा उसके लोकल सब रजिस्ट्रार ऑफिस में इसका बही संख्या 4 में इसका रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें सभी ट्रस्टियों को अपनी ID फोटो के साथ डीड बनवा के, एक एडवोकेट के थ्रू डीड बनवा के उसको देना होता है। उसको देखने के बाद, अप्रूव करने के बाद रजिस्ट्रार आपको परमिट करता है कि आप इसको रजिस्टर करा लीजिए। उसके बाद फिर आप पैन कार्ड अप्लाई करते हैं। पैन कार्ड अप्लाई करने के बाद ATG 12A, और अगर आपको फॉरेन से फंडिंग लेनी है तो FCRA का भी, और अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग लाइसेंस लेके काम किया जा सकता है। तो ट्रस्ट एक बहुत अच्छी एंटिटी है जिसमें रजिस्टर करके एक सामाजिक कार्य बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। अन्य किसी जानकारी के लिए, ट्रस्ट से संबंधित किसी अन्य जानकारी के लिए आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हम आपको डेफिनेटली आपसे संबंधित डीड बनाकर या आपकी समस्या को निदान करके आप तक पहुंचेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।